दोस्तों नमस्कार, मैं हुकम देव और हमारे साथ आज है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर वकील भानु प्रताप सिंह जी। ये हर बात को बड़ी लॉजिकल समझाते हैं, बताते हैं, बेबाक बेहिचक बताते हैं। तो कुछ मेरे सवाल इनसे हैं। सर, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब प्रधान सेवक उर्फ चौकीदार चाय वाले का बेटा अडानी अंबानी का गुलाम है? देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी उनकी हर बात माने चले जा रहे हैं और जिस तरह से पूरे देश को तमाम चीजों को उनके हवाले किए चले जा रहे हैं, उस तरह से इसे और क्या कहेंगे। और जब प्रधानमंत्री के कंधे पर मुकेश अंबानी हाथ रख के यूं अंदर लेके जाते हो, चलते हो, इसे क्या कहेंगे। किसी व्यापारी की, किसी भी पूंजीपति की इतनी हिम्मत हो सकती है, किसी भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो सकती है कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख के और चले वो। ये जो सारी चीजें हैं, ये वही चीजें हैं जिनको आप कह रहे हैं। अडानी अंबानी को अंग्रेज कहा जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कहा तक देश का भला होगा, लोगों का भला करेंगे। क्या ये वाकई में कुछ उसी तरह की प्रोसेस है? सर, उससे भी भयानक लोगों की कल्पना में नहीं है कि अडानी और अंबानी इस देश के लिए कितना घातक काम कर रहे हैं और सरकार जिस तरह से उनको सपोर्ट कर रही है, इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इस तरह से बर्बाद नहीं किया होगा जो ये इस देश की हालत कर देंगे आने वाले समय में। आप देखते रहिए। देखिए, जो थोक में है वहां पे अडानी को पूरी छूट दी जा रही है। हवाई अड्डे अडानी को दे दिए गए हैं। जो बंदरगाह हैं, यानी जहाज पानी के जहां चलते हैं, वो अडानी को दे दिए गए हैं। रेलवे अडानी को दे दिया गया है। अभी आज की तारीख में रेलवे जो नहीं चल रही है ना, वो इसलिए बंद पड़ी है कि 150 जो रेलगाड़ी अडानी की चलेंगे, उनके लिए रूट बनाया जा रहा है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। पहले वो रेल निकलेंगी, बाकी बाद में निकलेंगी। इसलिए सर, ये सवाल मेरा ये है, अडानी अंबानी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने जमीन के नीचे का सब कुछ ले लिया है। आपकी खनिजें ले लिए, खदानें ले लिए, यहाँ तक कि आसमान के ऊपर उन्होंने हवाई पट्टियां और स्पेक्ट्रम भी ले लिए। बची जमीन है किसानों की, वो संवैधानिक तरीके से नहीं ले सकते क्योंकि संवैधानिक प्रॉपर्टी एक तरह से वो छीनना चाहते हैं। तो ये जो कृषि कानून आया है, ये इसी जुगाड़ में आया है कि? निश्चित रूप से भाई, कानून के माध्यम से, कानून का सारा हवाला देके आप उस जमीन को अपने इन दोनों यारों के हवाले कर रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है, अंबानी और अडानी। और जैसे मैंने बताया कि उसके गोदाम लगातार बनने हैं। आने वाले 2025 तक 25 लाख मीट्रिक टन अनाज गोदामों में रखा जा सके, उतने गोदाम बना रहा है अडानी। नंबर एक। नंबर दो, उसके गोदाम में रखे जाएंगे, रिटेल में बिकेंगे। किसके में? वो अंबानी के जो रिटेल शोरूम है, जो उनकी दुकानें हैं, उन पे बिकेंगे, जिनकी संख्या आज की तारीख में 8,784 है। उन पे ये बिकेंगे। तो एक के गोदाम में आएगा, उस गोदाम में से दुकान पे आएगा। दुकान किसकी? अंबानी की। उस पे वो बिकेगा। दोनों मौज करेंगे और देश को जैसे चाहे वैसे चलाएंगे और सरकार उनके साथ में खड़ी है। एक सवाल और सर, पूरे कोरोना काल में देश के तमाम उद्योग धंधे चौपट हो गए, तबाह हो गए, छोटे मोटे कारोबारियों की एक तरह से हालत खराब। लेकिन ये दोनों ऐसे लोग हैं कि इनकी संपत्तियां दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करते हैं। ये लॉजिक क्या है जब पूरी दुनिया कह रही है कि हम खत्म होते जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी देश की इकोनॉमी डूब रही है, -24 के आसपास चली गई है, लेकिन ये दोनों लोगों की संपत्तियां बढ़ती जा रही है। पॉसिबल कैसे? हुकम देव जी, मैं तो बहुत सीधी कह रहा हूं, सरकार जिसके साथ में खड़ी हो जाए। और सरकार केवल खड़ी ना हो जाए, जब सरकार पूरी ताकत से सपोर्ट कर रही हो जिन उद्योगपतियों को, उनकी संपत्ति क्यों नहीं बढ़ेगी? यह सवाल बड़ा जरूरी है और हर किसी को, इस देश के हर व्यक्ति को यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए, सरकारी अधिकारियों से पूछना चाहिए कि जब देश की जीडीपी -24 में चली गई, जब देश में 35 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, जब देश में पूरा उद्योग धंधा तबाह हो गया है, उस दौरान इन दोनों की संपत्ति 10 गुना कैसे बढ़ गई है? यह सवाल बड़ा जायज सवाल है, हर किसी को पूछना चाहिए। इसका केवल एक ही उदाहरण है, क्या केवल एक ही इसका उत्तर है, और वो उत्तर है कि सरकार ने पूरी तरह से दिल खोल के सब कुछ, इस देश का सब कुछ इन दोनों के हवाले कर दिया है। जो बचा कुचा है उसे भी इसके हवाले करने चले जा रहे हैं। लेकिन ये जो जमीन, ये जो किसान की जो जमीन है, इसे जो देने चाह रहे हैं, किसान यहां पर इसकी चालाकियों को समझ गया और सड़क पर आंदोलन के लिए उतर आया। यह इनके लिए गले की फांस बन गई है और किसान इन बिलों को खत्म कराए बिना अब जाने वाला नहीं है, बैठने वाला नहीं है किसी हालत में। अन्यथा सब कुछ बेच दिया,
इनके हाथ में भेज दिया। बीएसएनएल भी जो बर्बाद किया गया पूरी तरह से, वो जियो को आप देखिए, मतलब कितने, मैं इसे क्या कहूं, बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जियो का विज्ञापन कर रहे हैं इस तरह से, जैसे कोई मतलब व्यक्ति एक पैसे लेके जैसे विज्ञापन करता है, स्पॉन्सर जो वो कर रहा है। अन्यथा प्रधानमंत्री किसी सरकारी चीज का स्पॉन्सर करे तब तो समझ में आता है। एक प्राइवेट व्यक्ति का, उद्योगपति का एक सिम कार्ड आप उसका विज्ञापन कर रहे हैं, तो समझ में आ जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री कितनी बुरी तरह से उनकी ग्रिप में है, उनके साथ मजबूती के साथ में जुड़े हुए हैं और सब कुछ उनके हवाले देश का करने के लिए तैयार बैठे हैं। सर, ये स्थिति है। लोग कह रहे हैं, जैसे आपकी काफी उम्र दराज है, आपने कई सरकारें आती जाती देखी, लेकिन दुनिया में कभी ऐसा इतिहास रहा है कि कोई सरकार अपनी पब्लिक सरकार के खिलाफ हो गई सिर्फ उद्योगपतियों के चलते, उद्योगपति के हित साधन, ऐसा दुनिया में होते हुए देखा गया कि नहीं निश्चित रूप से होता है, ऐसा होता है, कई जगह होता है, लेकिन फिर उनका हश्र भी ऐसा ही होता है कि जो लोग हैं एक सीमा तक ही बर्दाश्त करते हैं। जब पूरी तरह से आप उन्हें तबाह करने पर तुल जाएं और उन्हें खाने के लिए अन्न भी ना मिले, उनको अपनी आने वाली पीढ़ी की गुलामी नजर आने लगे, बर्बादी देश की नजर आने लगे, तो जनता फिर खड़ी हो जाती है। देखिए, उद्योगपतियों के साथ मिलकर काम करना बड़ा आसान होता है। आपने एक पिक्चर देखी होगी, मैं उसका दो उदाहरण देता हूं, बड़े मजे से आपको समझ में आएगी चीजें। कि एक पिक्चर आई थी मैं आजाद हूं, उसमें एक उद्योगपति हैं जो वो भी चलाते हैं, प्रेस भी चलाते हैं, अखबार निकालते हैं, और जिस व्यक्ति को लाया जाता है, यानी अमिताभ बच्चन जी को उसमें दिखाया गया जो लाया जाता, तो वो कहते हैं इलेक्शन की बात करते हुए, कह रहे इलेक्शन में उद्योगपतियों से सौदा और जनता से वादे किए जाते हैं। यह है स्थिति। तो यही सब कुछ चल रहा है। इसका एक उदाहरण आपको बता दूं, 2014 से लेकर 2018-19 के बीच में उद्योगपतियों ने मोदी सरकार को, इन पॉलिटिशियंस को लगभग 55,000 करोड़ रुपए चंदे के रूप में दिए हैं। ऐसे वैसे सारे मिला के जिधर उधर से बॉन्ड भी और सारे जब कुछ मतलब सब इस तरह से मिला के कुल इतना जो है पैसा दिया गया। फायदा कितना हुआ उनको? 6.5 लाख करोड़। यानी आप चंद दे रहे हैं और उससे इतना बड़ा फायदा ले रहे हैं। उद्योगपति ऐसी करता। और एक चीज, अब जनता की जो स्थिति है आप कर रहे हैं, दुनिया में भी किया है, लेकिन हश्र भी उनका बड़ा भयानक हुआ है। यही स्थिति हमारे देश में अब आ चुकी है। और हम तो बहुत सीधे से कहते हैं, भाई ये पब्लिक है, ये सब जानती है। समझती नहीं है? नहीं, सब समझती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। वो कहते हैं ना, हीरे मोती तुमने छुपाए, कुछ हम लोग ना बोले। जब आटा चावल भी छुपा तो भूखों ने मुंह खोले। अरे भीख ना मांगे, कर्ज ना मांगे, ये अपना हक मांगती है। और आज किसान अपने उसी हक के लिए बैठा है, उसी को हम लेके हटेंगे।